मूवी के स्टार्ट में हम देख पाते हैं हमारे हीरो को, जो एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के बाद रिपोर्टर्स को अपना इंटरव्यू दे रहा होता है। रिपोर्टर्स पूछ लेता है कि आपका अफेयर चल रहा है। डीएम उसको ये सुनने के बाद इतना गुस्सा आ जाता है ना कि उसका मन करता है कि वो उसे मारे, और कहीं ना कहीं वो उसे इमेजिन भी करने लग जाता है कि वो उसे मारेगा। पर तभी उसका एकदम से वो होश में आता है और वो चुप हो जाता है। हम उसे देख पाते हैं जो बात को टालते हुए अपने रूम में आ जाता है। हम देख पाते हैं कि वहां पे उसके फैन घुस आते हैं, इसीलिए वो गार्ड की यूनिफॉर्म पहन के वहां से निकलने लगता है। पर उसी टाइम वहां पे अनाउंसमेंट होती है कि ये जो बंदा है वो डीएमएस है। इसके बाद तो वो भागना शुरू करता है और भागते भागते अपनी वैनिटी में जाके पहुंच जाता है, जहाँ पे उसकी मैनेजर भी होती है जो उसे जांच रही होती है। हम देख पा रहे होते हैं जब ये जा रहे होते हैं यहाँ से, तभी उसका एक्सीडेंट एक लड़की से हो जाता है, जहाँ पे उस लड़की के पास भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो हम देखते हैं वो बाहर आता है और उस लड़की को देखता है। पर हम देख पाते हैं कि उस लड़की को उसके बारे में कुछ नहीं पता होता, मतलब वो नहीं जानती कि कौन है, और वहां से अपना सामान लेके वहां से जाने लग जाती है। पर हम देखते हैं कि डीएमएस ने देख लिया होता है उसके बैंड में। हम मॉर्निंग में देख पाते हैं हमारे हीरो को जो बार बार उस लड़की के बारे में सोच रहा होता है, और वो सोचता है कि वो लड़की थी कौन और क्या मैं उससे मिल सकता हूँ। इस बारे में अपने दोस्त से भी बात करता है और उसे उस अकेडमी के बारे में बताता है। अब हम देखते हैं ये लोग एक शॉप में आते हैं जहाँ पे ये लोग अपना लुक चेंज कर रहे होते हैं। अब हम इन दोनों दोस्तों को देख पाते हैं जो विलेजर्स का रूप लेके जा रहे होते हैं वहां से, और वो जाते हुए थोड़ा टेस्ट भी कर रहे होते हैं कि क्या हमारा रूप सच में बदल चुका है, क्या कोई हमें पहचान रहा है। पर वो देखते हैं कि हाँ, हम सच में बदल चुके हैं, कोई हमें घास भी नहीं डाल रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देख पाते हैं ये लोग अकेडमी पहुंच चुके हैं, और हम उसी लड़की को भी देख पाते हैं जो क्लासिकल म्यूजिक प्ले कर रही होती है। पर उसका दोस्त वहाँ पे सो जाता है, बिकॉज क्लासिकल म्यूजिक हर किसी को तो पसंद नहीं होता ना। अब हम इन्हें देख पाते हैं जो म्यूजिक बजाते हुए डीन को इम्प्रेस कर रहे होते हैं, और उन्हें अपनी दुख भरी स्टोरी सुनाते हैं कि हम बहुत दूर से आए हैं और हम बहुत गरीब घर से हैं। ये सुन के वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं ये उन्हें पैसे दे देते हैं एडमिशन के लिए, और ये देख के तो वो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, चलो ये गरीब तो है पर एटलीस्ट मेरे पास पैसा तो है। अब हम इन्हें देख पाते हैं जो अपना हॉस्टल देखने जा पा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं इनके हॉस्टल के रूम को जो बहुत सिंपल सा होता है। तो उसी में उसका दोस्त बोलता है कि डोंट टेल मी कि हम यहाँ रहने वाले हैं, इतना 5 स्टार होटल छोड़ के हम यहाँ रहेंगे क्या। उसे कहता है कि अब तो हम यहीं रहेंगे। अब हम ये देख पाते हैं जो कैंपस के बाहर जाते हैं, जहाँ पे उन्हें वही लड़की दिखाई देती है। अब यहाँ पे हमें उसका नाम पता चलता है जो कि सॉन्ग होता है। सेम मूवमेंट में शिफ्ट होता है, जो कि इस अकेडमी का सबसे पॉपुलर स्टूडेंट है। सेम मैनेजर पे शिफ्ट होता है जो डीएमएच को कॉल करती है पूछने के लिए कि तुम कहाँ पर हो। पर वो उसे झूठ बोल देता है कि मैं हॉस्पिटलाइज हो रखा हूँ, मेरे बहुत चोट लगी हुई है। सेम क्लास में शिफ्ट होता है जहाँ पे इनकी टीचर इन्हें एक स्टोरी सुना रही होती है। स्टोरी स्टार्ट होती है इस करेक्टर से, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है ये बहुत बड़ा म्यूजिकल आर्टिस्ट था जो कि अपने स्टूडेंट को स्टोरी मतलब सॉन्ग सुनाया करता था। बट उसकी जो स्टूडेंट थी वो देख नहीं सकती थी, पर जब भी उसमें सॉन्ग सुनाता था तो वो देख पाती थी। पर एक बार उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद वो गुस्से में अपना ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तोड़ देता है। तो बेसिकली इस कहानी का मोटा मोटा मीनिंग यही होता है कि जब हम प्यार में होते हैं तो उस टाइम पे हमें सारी चीजें बहुत अच्छी दिखने लग जाती है। हम टीचर को देख पाते हैं जो ड्यूक उसके दोस्त को और सॉन्ग को इन सबको म्यूजिक के लिए सिलेक्ट कर लेती है। हम ड्यूक को भी देख पाते हैं जो सॉन्ग को चुप चुप के देख रहा होता है कि वो कुछ लिरिक्स लिख के बार बार उन्हें फाड़ रही होती है। अब हम ड्यूक को भी देख पाते हैं जो समझ गया होता है कि सॉन्ग मूवमेंट को पसंद करती है। सो वो ट्राई करते हैं कि मैं इन दोनों को मिला दूं। ऐसा मतलब वो सॉन्ग की नजर में दिखाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, और उसे मोटिवेट कर रहा होता है कि तुम ये करो तुम वो करो। वो मूवमेंट को भी परेशान कर रहा होता है बार बार कि हमें परफॉर्म करना है तो तुम प्लीज हमारे लिए सॉन्ग लिख दो। वैसे ड्यूक सब कुछ कर ही सॉन्ग के लिए रहा होता है, बिकॉज सॉन्ग चाहती थी कि उसके लिए मूवमेंट सॉन्ग लिखे जिसे वो परफॉर्म कर सके। इनफैक्ट इसकी वजह से तो वो बाहर बारिश में भी खड़ा हो जाता है, और हार मान के मूवमेंट भी मान ही जाता है उनके लिए सॉन्ग लिखने के लिए। सेम सॉन्ग और ड्यूक में शिफ्ट होता है जहाँ पे वो उसका एक और लव लेटर बनता है, और वो उसे बोलता है अगर तुमने ये लव लेटर उसको दिखाया ना तो वो बहुत खुश हो जाएगा। फ्री टाइम में मूफिट भी उन्हें सॉन्ग लिख के दे देता है, और उन्हें डीएमएच के सॉन्ग के टिकट्स भी देता है परफॉर्मेंस। सीन शो वाले दिन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हम देख पाते हैं ड्यूक कब बहुत परेशान है, कभी वो डीएमएस बन रहा है कभी वो ड्यूक बन रहा है, पर वो उन सारी चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा होता है। कभी वो वॉशरूम जाता है कभी वो वॉशरूम से बाहर आता है, पर बीच में क्या होता है ना वो ड्यूक बन के ही स्टेज पे आ जाता है। अब वो देख पाता है कि इन दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ है, तो उसके बाद उसे गुस्सा ही आ जाता है इसे सोच के। दिन पे आ जाता है जब इनका भी परफॉर्मेंस होता है, पर इसके परफॉर्मेंस की वजह से सारी चीजें खराब हो जाती है। इसकी वजह से सबके सब इस पे गुस्सा भी करते हैं कि तुमने ऐसा क्यों करा, इतना अच्छा सॉन्ग लिखा था उसने, उसके बाद भी तुमने ये सारी चीजें कर दी। इस बात से कहीं ना कहीं खुद भी परेशान हो जाता है कि फ्रेंड पे शिफ्ट होता है जिसे मैनेजर कॉल करती है
तो वो एक्टिंग कर रहा होता है कि मुझे नहीं पता, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, पर वो उसी टाइम उसके पीछे ही खड़ी हो जाती है, उसे बोलती है कि तुम्हें अभी भी आवाज़ नहीं आ रही। फिर सबको पता चलता है कि ऐसे-ऐसे ये यहाँ पर आ गया है, स्टूडेंट बन के रह रहा है। तो वो खुद ही शॉक हो जाती है, यार ये इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, उसके बाद भी सारी चीज़ें क्यों कर रहा है ये? सिंग सॉन्ग और ड्यूक पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे ड्यूक उसे बोलता है कि तुमने अपने दिल की बात अपने फ्रेंड को बताई? तो वहाँ पे उसे कहते हैं कि यार इस बात को छोड़ दो, मतलब कि इसकी ज़रूरत नहीं है, पर वो अपने दिल पे पत्थर रख के उसे बोलता है कि नहीं, नहीं यार तुम जाके बताओ उसको। सेम मूवमेंट और सॉन्ग पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे सॉन्ग उसे एक पोएम के रूप में फीलिंग्स बता रही होती है। तो वो उसे बोलने लगता है कि इसमें भी बहुत कमियाँ हैं, ये वो, मतलब उसे समझ में ही नहीं आता वो क्या कहना चाहती है। ये देखने के बाद तो सॉन्ग का दिल ही टूट जाता है और वो थोड़ी अपसेट भी हो जाती है। बट उसी टाइम पे ड्यूक उसके पास आता है और उसे थोड़ा-सा कंसोल करता है। सॉन्ग के फादर पे शिफ्ट होता है, जो इन दोनों के पास आता है और उन्हें बताता है कि अकेडमी बंद होने वाली है, बिकॉज़ हमें फंड ही नहीं मिल रहे हैं। तो वहाँ पे ड्यूक बोल देता है कि मैं डीएमएस को बुलाऊँगा यहाँ पे, मैं उसे जानता हूँ। अब हम इन दोनों को बाहर जाते हुए देखते हैं, जहाँ पे सॉन्ग तो खुश थी ही, क्योंकि उसने उसके फादर की हेल्प जो कर रहा है। बट फिर हम इन्हें देख पाते हैं कि पूरी रात यहीं पे तारों के पीछे बैठ के सो जाते हैं। हम मैनेजर को देख पाते हैं, जो ड्यूक की मदर बन के वहाँ पे आ जाती है और डीन को कहती है कि आप उसकी एडमिशन कैंसल कर दो, बिकॉज़ हमें नहीं चाहते कि वो यहाँ कंटिन्यू करे। अब सीन इन तीनों पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे उनकी मैनेजर उसे बोलती है कि अगर तुम यहाँ रहोगे तो हम लोगों का क्या होगा? तुम्हें पता है तुम इतने बड़े सेलिब्रिटी हो, तुम यहाँ कैसे रह सकते हो? तो यही सैक्रिफाइस कर देता है वो कि चलो ठीक है, तुम्हारे साथ चल लेता हूँ। पर यही सारी बातें ना सॉन्ग का फादर सुन लेता है और वो जाके सॉन्ग को भी बता देता है कि जो ड्यूक था ना यही डीएमएच है। पर सॉन्ग को उनकी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। तो फिर वो जाके चेक करती है उसके रूम में, तो वहाँ वो जाके देखती है कि रूम तो बिल्कुल खाली है। सॉन्ग को भी देख पाते हैं, जो बहुत दुखी होते हैं, वो यही सोचती रहती है कि आखिर ड्यूक ने मुझसे झूठ बोला ही क्यों? आखिर उन्हें सच भी तो बता सकता था ना। और दूसरी साइड हम ड्यूक को भी देख पाते हैं, वो बेचारा खुद ही बहुत परेशान होता है। अब हम थोड़े टाइम के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे सॉन्ग आई होती है डीएमएस के वहाँ पे, जहाँ पे उसका ऑटोग्राफ सेशन चल रहा होता है। तो डीएमएस को लगता है कि ये कौन से जानती है कि मैं ही ड्यूक हूँ, तो वो नॉर्मली जैसे लोग फ्रेंड से बात करते हैं, वो वैसे ही उससे बात कर रहा होता है। पर वो बीच इंटरव्यू में उसे बोल देती है कि ड्यूक, और उसके बाद तो ड्यूक हैरान ही हो जाता है कि इसे कैसे पता मैं ही हूँ। और उसके बाद वो बेचारी रोते-रोते वहाँ से निकल जाती है और ये बेचारा पीछे उसके भागता ही जाता है। अब हम सॉन्ग को देख पाते हैं रात को, जो अपने घर पे होती है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है, बिकॉज़ उसे यही लग रहा होता है कि ड्यूक ने उसे धोखा दिया है। ऑफ कोर्स उसने पहले तो अपनी सच्चाई छुपाई, अब वही लेजेंड की तरह ना वो भी अपना ना म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट तोड़ देती है। अब वही दिन आ जाता है जिस दिन ड्यूक ने प्रॉमिस किया था कि वो डीएमएच बन के वहाँ जाके अकेडमी में परफॉर्मेंस देगा, पर वो वादा भी वो तोड़ ही देता है, बिकॉज़ उसकी टीम उसे एयरपोर्ट लेके जा रही होती है। सेम सॉन्ग के फादर पे भी शिफ्ट होता है, जो इस बात से बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं कि अगर डीएमएच नहीं आया तो फिर क्या होगा? बिकॉज़ उसके फैन तो आ चुके हैं ना बाहर। हम लोग सॉन्ग के फादर को भी देखते हैं, जो सच बताने जा ही रहे होते हैं। उसी टाइम वहाँ पे मूफन आ जाता है, उसकी टीम आ जाती है, जो वहाँ पे क्लासिकल म्यूज़िक प्ले करने लग जाती है। तो वो म्यूज़िक सबको ही बहुत पसंद आता है, सबके सब बहुत खुश होते हैं। इन दिनों पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि मैनेजर उसको अकेडमी ही लेके जा रही होती है, जहाँ पे उसका परफॉर्मेंस है, बट वहाँ पे बहुत रश होता है पूरी सड़कों पे। तो यहाँ से हम देखते हैं कि डीएमएच पैदल ही भागना शुरू कर देता है अकेडमी तक और अकेडमी तक भागते हुए पहुँचता है। अब हम डीएमएच को देखते हैं, जो वहाँ से माइक लेता है और वहाँ पे अपनी स्पीच शुरू करता है और वहाँ पे उन्हें बोलता है कि आई नो आप लोग सब यहाँ पे आए होंगे डीएमएच का सॉन्ग सुनने के लिए, लाइक पॉप सॉन्ग, बट मैं आज थोड़ा-सा कुछ अलग गाना चाहता हूँ। और फिर वो वहाँ पे क्लासिकल म्यूज़िक गाना शुरू कर देता है, जो सॉन्ग ने पहले लिखा होता है ना पोएम के रूप में। उसके बाद सॉन्ग उस गाने को सुनती है और वो वहाँ से बाहर चली जाती है। बाहर देखते हैं और वहाँ पे हम एक अजीब बात नोटिस करते हैं कि सॉन्ग के ऊपर ना बारिश होने लग जाती है अचानक से। और फिर वो सोचती है कि यार ड्यूक भी तो हमेशा ऐसी बातें करता था बहकी-बहकी कि वो बटरफ्लाई देख सकता है, उस पे बारिश हो रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि सॉन्ग वापस से स्टेज पे आती है और वहाँ पे ड्यूक को हग कर लेती है। लास्ट सीन में हम इन दोनों को लेक के पास देख पाते हैं, जहाँ पे दोनों थोड़ा क्लोज़ हो जाते हैं। डीएमएच उसे किस करने ही वाला होता है, पर पीछे तभी उस टाइम मीडिया आ जाती है, जो उनकी फ़ोटोज़ लेने लग जाती है। तो उस टाइम पे डीएमएच कहता है कि अरे यार, ये सेलिब्रिटी होना कितना मुश्किल काम है यार, ये लोग कभी चैन से रहने भी नहीं देते मुझे। और इन्हीं के किस के साथ ये स्टोरी खत्म हो जाती है गाइस। अब हम मिलेंगे किसी और स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।